गहरे हरे जंगल में एक बड़ा और मोटा भालू रहता था, जिसका नाम भोला था। भोला खाने का बहुत शौकीन था, खासकर मीठा शहद। जंगल के सारे जानवर जानते थे कि भोला कहीं भी शहद की खुशबू सूंघकर पहुंच जाता था। एक दिन भोला जंगल में टहल रहा था, तभी उसे शहद की मीठी खुशबू आई। उसने अपनी लंबी नाक ऊपर उठाई और सुगंध का पीछा करने लगा। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक बड़े पेड़ की ऊंची डाल पर मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता था। भाग दो! भोला की चालाकी! भोला की आंखें चमक उठीं। वाह, कितना बढ़िया शहद होगा इसमें, उसने सोचा। लेकिन उसने देखा कि मधुमक्खियां छत्ते के चारों ओर घूम रही थी। भोला जानता था कि अगर उसने सीधे छत्ते पर हमला किया तो मधुमक्खियां उसे डंक मार देंगी। इसलिए उसने एक चाल सोची। वह धीरे धीरे छत्ते के पास गया और जोर से खांसने लगा। खा खा ओह, मुझे तो बहुत जोर की खांसी हो रही है। छत्ते के अंदर रानी मधुमक्खी ने यह सुना और चिंतित होकर बाहर आई। उसने भोला से पूछा, क्या हुआ भालू भाई, तुम ठीक तो हो? भोला ने दुखी आवाज में कहा, बहन, मेरी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर मैं शुद्ध शहद खा लूं तो मेरी खांसी ठीक हो सकती है। भाग 3। मधुमक्खियों की चालाकी। रानी मधुमक्खी समझदार थी। उसने भालू की चालाकी भांप ली और मुस्कुराकर कहा, अरे भोला भाई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हमारा शहद बहुत खास है, लेकिन पहले हमें यह देखना होगा कि तुम्हें सच में खांसी है या नहीं। भोला डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और फिर से जोर जोर से खांसने लगा। रानी मधुमक्खी ने अपने कुछ साथी मधुमक्खियों को इशारा किया। वे पेड़ की ऊंचाई पर उड़कर बैठ गईं और भोला से बोली, अगर तुम्हें सच में खांसी है तो जरा इस पेड़ पर चढ़कर दिखाओ। भोला असमंजस में पड़ गया। वह जानता था कि वह भारी भरकम था और ऊंचा चढ़ना उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन शहद के लालच में उसने कोशिश की। भाग 4। भोला की सजा। जैसे ही भोला पेड़ पर चढ़ने लगा, मधुमक्खियों ने तुरंत छत्ते को जोर से हिलाया। अचानक सैकड़ों मधुमक्खियां बाहर निकल आईं और गुस्से से भनभनाने लगी। भोला समझ गया कि उसकी चालाकी पकड़ी गई है। वह डरकर पेड़ से नीचे उतरने लगा, लेकिन मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ी और उसे चारों ओर से डंक मारने लगी। बचाओ, बचाओ! भोला चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन मधुमक्खियां उसका पीछा करती रहीं। आखिरकार वह एक नदी में कूद गया और खुद को बचाया। भाग 5। सबक सीखने का समय। जब मधुमक्खियां चली गईं, तो भोला नदी से बाहर निकला। उसका पूरा शरीर लाल हो गया था और दर्द से कराह रहा था। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन सब हंसने लगे। भोला, तुम्हें अब समझ में आया कि झूठ बोलकर किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए? एक हिरण ने पूछा। भोला शर्मिंदा हो गया और बोला, हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब से मैं कभी लालच नहीं करूँगा और झूठ भी नहीं बोलूँगा। इसके बाद भोला ने जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगी और मधुमक्खियों से भी वादा किया कि वह कभी उनके छत्ते को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है और झूठ बोलने से नुकसान ही होता है।